एवरीवन एंड वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बाय प्रोग्रामिंग लियो। इस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर में हम लोग बेसिकली कंप्यूटर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और इस कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जिसमें हम लोग ने कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, क्यों कंप्यूटर को कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसर है, ये क्यों कहा जाता है, और बेसिकली जो कंप्यूटर का नाम आया विच इज़ कंप्यूटर, ये कहाँ से आया। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग मॉडल देखा और उससे रिलेटेड जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम लोग ने कंप्यूटर का इवैल्यूएशन पढ़ा कि कैसे कंप्यूटर जो एक रूम में एडजस्ट होता था वो आज इवॉल्व होते होते हम लोग की डेस्क पर आ गया, हम लोग के हाथों में आ गया, विच इज़ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन ऑल्सो अ कंप्यूटर, एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, फिर हम लोग ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी। इसके अंदर हम लोग अब तक 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग को लास्ट जनरेशन विच इज़ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़नी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक विच इज़ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, बस जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी हम लोग उसी को एडवांस करने की सोच रहे थे। मीन्स द मिनिएचराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ सिंगल चिप has increased the overall performance and the power of calculation of a microprocessor. In simple language, हम लोग ये सोच रहे थे कि आफ्टर द ईयर ऑफ 1989 हम लोग ये सोच रहे थे कि जो हम लोग 1 मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर पा रहे थे 4 जनरेशन में, हम लोग ने 1989 में ये चीज़ सोची कि इस काउंट को, इस नंबर को और बढ़ाया जाए, मतलब कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक सिलिकॉन चिप पर एडजस्ट करने की हम लोग ने सोची। ठीक है, तो ये जो काउंट था, ये जो नंबर था, ये 1 मिलियन से बढ़ता हुआ चला और ये 1 से 2, 3, 4, 5 तक नहीं रुका, ये 1989 के अराउंड 10 मिलियन तक पहुंच गया। मतलब ये कि अब हम लोग कैपेबल थे अराउंड 10 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर एडजस्ट करने के लिए। मतलब ये कि अब हम लोग एक सिंगल चिप पर अराउंड 10 मिलियन ऑफ कंपोनेंट को एडजस्ट कर सकते थे। फ़ायदा ये मिला कि जो हम लोग के माइक्रो प्रोसेसर्स थे, जो हम लोग के बेसिकली प्रोसेसर्स थे, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे उतने नंबर ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म होगी एक सेकेंड में। बेसिकली 5th जनरेशन 1989 से शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। मतलब ये कि आज जो भी आप टेक्नोलॉजी फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए 5th जनरेशन कंप्यूटर बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड यू आर लिविंग इन अ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली 5th जनरेशन के स्टार्ट का है। और अगर मैं आज आपसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो ये 10 मिलियन ऑफ कंपोनेंट नहीं बची है, क्योंकि ये साल दर साल ये बढ़ती रही और ज़्यादा एडवांस होती रही। तो अगर मैं आज का डेटा आपके साथ शेयर करूं और नॉर्मल एक आईफोन का आपको स्टैंडर्ड मानते हुए आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि फ़ोन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो अगर आईफोन की मैं बात करूं, अगर एक स्टैंडर्ड आईफोन है विच इज़ आईफोन 13, तो उसका जो प्रोसेसर है विच इज़ बायोनिक A15, जो बायोनिक A15 है वो अपने अंदर अराउंड 15 बिलियन ऑफ कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। या यू हेard इट राइट कि वो अपने अंदर 15 बिलियन ऑफ कंपोनेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है और उसकी जो कैलकुलेशन पावर है, जो इंस्ट्रक्शन पावर है पर सेकंड की, वो है 15.8 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड। यस, ये थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि आज के टाइम में हम लोग ने अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनकी पावर बढ़ा दी है। और ये एक कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल बेसिकली कंप्यूटर की छोटा सा पार्ट है, स्ट्रिप। वी कैन से दैट अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ स्ट्रिप ऑफ ए कंप्यूटर। लेकिन फिर भी अगर हम लोग के मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा पावरफुल हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हम लोगों के कंप्यूटर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ये बात तो हुई एक आईफोन की, एक स्टैंडर्ड आईफोन की। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं एक कंप्यूटर का, आज के दौर में अगर कोई एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर है जो अपने अंदर इंटेल का i9 प्रोसेसर कंटेन करता है, तो बेसिकली इसकी जो कैलकुलेटिंग पावर है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि i9 की इस वक्त कैलकुलेटिंग पावर जो है वो है 4,12,090 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड at the speed of 4 gigahertz, speed with very fast and powerful। तो आप ये सोच सकते हैं कि आज के दौर के जो कंप्यूटर हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं with the technology which John Shockley has introduced
with the concept of the microchip which is silicon, okay, that integrated circuit. अब आगे चलते हैं और मल्टी कोर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। वो 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ कॉन्सेप्ट, लेकिन इम्प्लीमेंट हो गया 5th जनरेशन में। और 5th जनरेशन में हम लोगों को मल्टी कोर प्रोसेसर देखने को मिले, जिससे क्या हुआ कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी एक कंप्यूटर की वो ज़्यादा इन्हेंस हो गई। जस्ट बिकॉज मल्टी कोर क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क, जितनी ज़्यादा कोर होगी वो डिफरेंट वर्क को डिफरेंट कोर में डिवाइड कर देता था कंप्यूटर, और हर कोर से डिफरेंट वर्क लेता था, तो ज़्यादा काम हो सकते थे एक सेकेंड में, एक टाइम पे। ओके, ऑन द अदर हैंड ऑफ ए मेमोरी, हम लोगों ने जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज थी उनको यूज़ करके हम लोग ने अब मेमोरी का जो स्पेस था उसको बढ़ा दिया था। अब हम लोग के पास MB में नहीं बल्कि गीगाबाइट्स में रैम होती थी और गीगाबाइट्स में रोम होती थी। इन द अर्लियर डेज हम लोग के पास फ्यू GB ऑफ रैम होती थी विच इज़ गीगाबाइट, थोड़ी गीगाबाइट लाइक 1, 2, 4 ऐसी गीगाबाइट्स ऑफ रैम होती थी, और मोर देन 300 गीगाबाइट ऑफ रोम होती थी। पोर्टेबल स्टोरेज के तौर पर हम लोगों ने ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ करने लगे। फिर हम लोगों ने एक सुपर कंप्यूटर भी बनाया। सुपर कंप्यूटर बेसिकली जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सुपर कंप्यूटर बेसिकली जो 5th जनरेशन में शुरुआत में आए थे वो शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी पे वर्क करते थे। मतलब ये कि शेयर्ड मेमोरी, जो प्रोसेसर होगा वो एक ही मेमोरी को शेयर करेगा डिफरेंट कोर में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का मतलब ये होता है सुपर कंप्यूटर में कि हर कोर को अलग अलग मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ओके, और अगर मैं आपको आज का जो सबसे सुपर कंप्यूटर है उसकी कंप्यूटिंग स्पीड बताऊं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आज का जो सुपर कंप्यूटर है वो अपने अंदर 10.65 मिलियंस ऑफ कोर कंटेन करता है। ओके, और इसकी कैलकुलेशन स्पीड, बेसिकली सुपर कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में या इंस्ट्रक्शन पर मिनट पे नहीं नापी जाती, उसकी फ्लॉप्स में नापी जाती है। और इसकी जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो है 124.5 पेटाफ्लॉप्स। अब आप ये सोच सकते हैं कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी में कहाँ पर आ गए हैं। बढ़ते बढ़ते जहाँ पर जो एनालिटिकल इंजन था वो 60 कैलकुलेशन परफॉर्म करता था 1 मिनट में, और आज हम लोग 1 सेकेंड में ट्रिलियन एंड पेटाफ्लॉप्स तक आ चुके हैं कि 1 सेकेंड में हम लोग इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड इन द 5th जनरेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर की साइड पे क्या हो रहा था, सॉफ्टवेयर के साइड पे न्यू लैंग्वेजेस आ गई थी। पहली उसमें से ये थी जो थी जावा। ठीक है, जावा एक बहुत ही हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी 5th जनरेशन कंप्यूटर में। बेसिकली जावा इंट्रोड्यूस हुई थी वेब को डायनेमिक बनाने के लिए, उसके पेजेस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। बेसिकली वेब क्या होता है, जो भी हम लोग ऑनलाइन चीज़ें इंटरेक्ट करते हैं, ऑनलाइन वेब इंटरेक्ट करते हैं, किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, उसको ज़्यादा डायनेमिक बनाने के लिए, उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए बेसिकली मैं कह सकता हूँ एट द लेवल ऑफ बिगिनर जावा यूज़ होती थी। और भी 5th जनरेशन कंप्यूटर में बहुत सारे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट आ गए हैं। आज के दौर में हम लोग के पास पाइथन अवेलेबल है, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। हम लोग बेसिकली लैंग्वेजेस को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं और वेब डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ईमेल्स मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज की फैसिलिटी आ गई थी। अब हम लोग किसी को मैसेज सेंड कर सकते थे और मैसेज रिसीव कर सकते थे। www विच इज़ वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते थे ऑन अ वास्ट ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी कॉल एज वेब। ओके, सो ये बेसिकली जर्नी थी कंप्यूटर की, जिसे हम लोग ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जनरेशन टिल 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक पढ़ा। और ये 1st से 5th जनरेशन तक का एक समराइजेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर चाहें तो बाकी वीडियोस पर विजिट करके 1 by 1 सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप सबसे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने हर स्लाइड में आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी हर एक्चुअली जनरेशन से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करवाई है। ओके, सो हम लोगों ने 5th जनरेशन तक कंप्लीट कर लिया है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर कैसे थे, कैसे दिखते थे, और इसमें क्या नई एडवांसमेंट आई थी सॉफ्टवेयर के फेस पे और हार्डवेयर के फेस पे।
तो अगर ये पूरी जर्नी आपको अच्छी लगी हो, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल से रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करेंगे कंप्यूटर की, बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हम लोग के साथ बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पर्टिकुलरली।